नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं वसुंधरा शुक्ला। रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र के उमरी में ग्रामीणों ने शव रखकर सड़क पर चक्का जाम कर दिया। दरअसल बीते 2 दिन पूर्व समान थाना क्षेत्र में युवक की हुई मौत के मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की। सूचना पर पहुंची एसडीएम ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम समाप्त कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बीते 2 दिन पूर्व रीवा जिले के समान थाना क्षेत्र के गुलाब नगर में हुए युवक की रहस्यमयी मौत के मामले में परिजनों द्वारा आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग जारी है। आरोपियों पर कार्रवाई न होने तक परिजन मृतक का अंतिम संस्कार न करने की हज पर बैठे हैं। इसी क्रम में आज परिजनों और अन्य ग्रामीणों ने सिरमौर थाना क्षेत्र के उमरी में सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई, जिसके बाद चक्का जाम की सूचना पर पहुंची एसडीएम सिरमौर ने ग्रामीणों और परिजनों को समझाइश देकर जाम समाप्त कराया। आपको बता दें कि बीते दिनों युवक का शव गुलाबनगर में एक महिला के घर से बरामद किया गया था। बताया जा रहा है कि मृतक दीवार फांदकर महिला के घर में घुसा था। चर्चा है कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था, जिसमें कहा जा रहा है कि युवक महिला की किसी बात से क्षुब्ध होकर खुद को गोली मार ली, जबकि परिजनों का आरोप है कि महिला द्वारा युवक की हत्या साजिश के तहत की गई है। हालांकि इन सभी पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी साफ नहीं हो। देखिए, ये परसों की घटना है। हमारे यहाँ समान थाना क्षेत्र में एक घर है जिसमें कि ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है उनके घर में दरवाज़ा फांद करके संभवतः घुसा है, और उसके बाद वहाँ पे घर में उनकी एक दादी हैं और एक लड़की जो है महिला है, वो 2 लोग घर में थे। महिला के कमरे में ये गया है और फिर वहाँ पे महिला के द्वारा बताया गया कि इसने अपने आप को गोली मार ली। प्रारंभिक रूप से जो बात कुछ जो समझ में आ रही हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन तो बाकी है, लेकिन जो इनिशियल जो समझ में आ रहा है वो संभवतः इस मृतक व्यक्ति का और इस महिला का आपस में हो सकता है कि कोई बातचीत रही हो पहले कभी, और उसी उद्देश्य से व्यथित होकर उसने अपने आप को मार लिया है, ऐसा महिला पक्ष का कहना है। और जो मृतक पक्ष है उनकी ओर से लोग मेरे पास आए थे और उनका कहना ये था कि इन लोगों की आपस में बातचीत होती थी, इस बात की उन्होंने मेरे से पुष्टि की, और उनका कहना था कि इनको बुला करके सुनियोजित ढंग से वहाँ पे हत्या की गई है। अब ये 2 अलग अलग वर्जन्स हैं, एक महिला पक्ष का वर्जन अलग है, जो ये मृतक पक्ष है इनका वर्जन अलग है। पुलिस दोनों ही वर्जन्स में सही क्या है उन सब फैक्ट्स की जाँच करेगी। दोनों पक्षों ने जो जो तथ्य दिए हैं उनके आधार पर हम लोग पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे। प्रेम प्रसंग का भी मामला देखिए, जो मृतक पक्ष के लोग, परिवार के लोग आए थे, उनका ये कहना था कि उनको मालूम है कि वो बातचीत वो लोग की होती थी, ऐसा बात उन्होंने हमें बताई। बाकी महिला के पक्ष से इस बारे में कोई अभी क्लियर बात नहीं पता चली है, तो हम लोग इसमें जांच करेंगे। इसी के क्रम में अभी उनके मृतक पक्ष के द्वारा उमरी गांव, जो उनका सिरमौर थाना क्षेत्र में उनका गांव है, वहाँ पे एक उमरी मोड़ पड़ता है, वहाँ पे उन लोगों ने कुछ चक्का जाम किया था और कुछ उनकी मांगें थीं जांच वाच के विषय में। वो ज्ञापन संभवतः एसडीएम साहब को दिया है उन्होंने, तो ज्ञापन आएगा तो ज्ञापन में भी जो चीज़ें दी हैं उन्होंने, उसकी भी हम जांच करवाएंगे कि क्या कहना चाहते हैं। जो फैक्ट होगा, सच होगा, वो सामने आएगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मौके पर तरह तरह के कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर तैयारियों का दौर तेज हो गया है। इसी क्रम में रीवा से कांग्रेस पार्टी के नेता सिद्धार्थ तिवारी राज ने 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन करने की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गांधी जी के 150वीं जयंती पर्व के रूप में मनाई जाएगी, जिसमें उनकी विचारधारा के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी और उनके आदर्शों पर चलने की अपील की जाएगी। यह संपूर्ण देशवासियों के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए एक महापर्व है, और हम सब ने, सब बड़ों की इजाज़त लेकर के, हर छोटे बड़े कांग्रेस जन ने, हम सब की इच्छा है कि हम इस महापर्व को, पूरे वर्ष को एक महापर्व के रूप में मनाएं, और इसकी शुरुआत हम 30 तारीख से करना चाहते हैं। आज के समय और परिवेश में महात्मा गांधी की जो सोच है उसकी आवश्यकता शायद उतनी ही है जितनी कि फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम में थी। जिस तरह से समाज को विघटित किया जा रहा है, समाज को जाति, धर्म, ज़ुबान, मज़हब, इसके नाम पर बांटा जा रहा है, अगर इस देश को टूटने से बचाना है तो आज महात्मा गांधी की सोच का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए इस 150वीं वर्षगांठ में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि महात्मा गांधी का हम
के इस महापर्व को मनाएं। कांग्रेस पार्टी गांधी की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी वो आंदोलन है जो महात्मा गांधी ने जिसको शुरू किया और ले जा करके उस आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार जैसी ताकत को हराया, ब्रिटिश क्राउन को हराया और गरीब हिंदुस्तानियों को उनका हक दिलाया, उनका देश दिलाया। आज पुनः उसकी आवश्यकता है, आज पुनः गांधी का देश बनाने की आवश्यकता है, गांधी की विचारधारा को मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है और गोडसे की विचारधारा को मारने की आवश्यकता है। रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र के भटलो गांव में गैस एजेंसी के कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामीणों से पैसा वसूले जाने के आरोप में पिटाई कर दी गई है, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि गैस एजेंसी के कार्यकर्ता चेकिंग करते हुए सभी से अवैध रूप से वसूली कर रहे थे। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र में एक निजी गैस एजेंसी के कर्मियों को भटलो गांव के लोगों ने पीट दिया है, जिसमें ग्रामीणों का कहना है कि गैस एजेंसी के कर्मी गांव में चेकिंग करने आए हैं और लोगों से 200 रुपए की वसूली शुरू कर दी, जिसकी भनक अन्य लोगों को लगी तो ग्रामीणों ने कर्मियों को घेर कर जमकर पीट दिया। साथ ही मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि पैसा वसूली के कारणों को जानने के बाद कोई कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पुलिस ने पूछताछ के लिए एजेंसी संचालक को भी थाने पर बुलाया है। देखिए, एक हमारे यहाँ बिछिया थाना अंतर्गत भटलो गांव है और उसमें कुछ दो व्यक्ति जो है वो गैस एजेंसी के रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे और गैस कनेक्शंस को चेक करने का उनका उद्देश्य था और वो चेक कर रहे थे। लेकिन वो चेकिंग के लिए प्रति परिवार से जो है वो कुछ पैसे वो मांग रहे थे। जब कुछ घर उन्होंने चेक किए होंगे उसके बाद कुछ लोगों को ये समझ में आया कि ये पैसे जो ये ले रहे हैं ये ठीक नहीं ले रहे हैं। लोगों ने जो भी उस तरह बातचीत करके पता किसी ने किया होगा और लोगों को ये समझ में आया कि ये गलत पैसे ले रहे हैं, तो उसके बाद लोगों में एक आक्रोश सा व्याप्त हुआ कि बहुत सारे परिवारों से इन्होंने बिना कारण के पैसे इकट्ठा कर लिए। तो उसको लेकर के गांव वाले सब इकट्ठा हो गए, करीब 500 लोग इकट्ठा हो गए और कुछ उनके साथ जो है मारपीट भी उन्होंने करी। और उसके बाद फिर इन लोगों ने फ़ोन किया पुलिस को, जो ये दोनों लोग गए थे, जब ये ज़्यादा घिर गए लोगों से। डायल 100 वहाँ पहुँची है, पहुँच करके उन्होंने वहाँ पे उनको अलग किया है। जो भी पैसे इन्होंने लिए थे वो जिनके भी थे उनको वापस कराए गए हैं। साथ में जो ये एजेंसी है इनके जो इंचार्ज हैं उनको बुलाया गया है पुलिस के द्वारा, ये जानने के लिए कि ये किस प्रकार का ये जो पैसा ले रहे थे, क्या ये विधिवत था इनका पैसा लेना, और क्या ये इतने पैसे 170-80 रुपये जो भी लिए जा रहे हैं, क्या ये इंस्पेक्शन के लिए लिए जाते हैं या फिर ये एक रूटीन कार्रवाई है जो सर्विस के तौर पे एजेंसी को देनी चाहिए। यदि ये सर्विस के तौर पे एजेंसी को दिया जाना चाहिए था तो उनके द्वारा किस आधार पे ये पैसा लिया जा रहा था, ये बात हम लोग जांच करेंगे इस विषय पे। और अगर ये अधिकृत रूप से इनको पैसे लिए जाने थे तो फिर इनको कोई बिल, कोई रसीद, कुछ इस तरह का उनको देना चाहिए जिनसे भी पैसे ले रहे हैं, जिससे कि स्थिति स्पष्ट हो सके। तो इन सब बातों पे हम लोग जांच करेंगे और जो भी इसमें आगे बात निकल के आती है वो कार्रवाई होगी। रीवा जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र निवासिनी एक महिला ने एसपी को पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसमें पीड़िता का कहना है कि उसके पति, ससुर और अन्य सहयोगियों द्वारा मिलकर रेप किया गया है, जिसका विरोध करने पर उसे घर से निकाल दिया गया है। पीड़िता के आवेदन पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। रीवा जिले के पुलिस कप्तान के सामने आज एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र के पहरी बस्ती निवासिनी एक महिला ने एसपी को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई है। एसपी को दिए गए गुहार पत्र में पीड़िता ने बताया कि महिला 2 बच्चों की मां है और उसका पति ट्रक चालन का कार्य करता है। उसकी गैर मौजूदगी में महिला के ससुर अपने एक अन्य साथी संग छेड़खानी करते हुए उससे जबरन संबंध बनाने की कोशिश करता है, जिसका विरोध करने पर मारपीट की जाती है। पीड़िता का कहना है कि इस मामले की शिकायत पति से किए जाने पर पति ने भी साथ देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद मौका देखकर ससुर, जेठ समेत एक अन्य ने बारी बारी से महिला के साथ दुराचार किया, जिसकी शिकायत पीड़िता ने स्थानीय थाने में दर्ज कराई। लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने के बाद आज महिला ने एसपी को पत्र देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हमारा इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं। जब ये बात अपने आदमी से मैं कहती हूँ, विरोध करती हूँ, तो हमारे आदमी में कहते हैं कि तुम्हें रहना है तो रहो, मेरा बाप माँ जो कहेगा तुम्हें करना पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो तुमको मार के भगा देंगे यहाँ से, हम दूसरी शादी कर लेंगे। अभी तक क्या हुआ आपके साथ? कब से ऐसे? मैं 5 दिन से थाने पे दौड़ रही हूँ, हनुमाना थाने पे। मेरी कार्रवाई नहीं ली जा रही है।
शादी किससे हुई थी, क्या नाम है उनका? सौराब खान। कब हुई थी शादी? 6 जून 2014 में। और ससुर का क्या नाम है जो? लईस खान। कब से ये संपर्क चल रहा है? ये बहुत दिन पहले, बहुत दिन से चल रहा है, मतलब बहुत दिन से हो रहा है, मतलब ये बता नहीं सकते हैं। तो हनुमाना थाने आप गई थी रिपोर्ट लिखाने? जी 4 दिन से दौड़ रहे हैं वो, आजकल करके वो परेशान कर रहे हैं। बस वो रिपोर्ट ने वो गाली बक के भगा दी है हमें। क्या कहते हैं? बोलते हैं तू बिहार की रंडी है, तू भाग जा जहाँ से आई है। थानेदार कौन है मालूम है? जी नाम नहीं वो देखे आश्वासन मिला है? जी। यहाँ आप कहाँ आई हैं अभी? आप अभी तो रीवा आई हूँ। एसपी साहब क्या बोले? एसपी साहब को तो मैं बताई हूँ, तो बोली कार्रवाई करी जाएगी, देखिए आगे क्या होता है। यहाँ आप बताएं कि थाना से भगा दिया जाता है? जी बताए हैं। क्या बोले? बोले कि हम हनुमाना थाने 4 दिन से दौड़ रही हूँ, वो आजकल करके हमें भगा दिए गए हैं, गाली बक के भगा दिए हैं। क्या बोले एसपी साहब? बोली कार्रवाई करी जाएगी उसके ऊपर। देखिए, अभी आई थी महिला, उन्होंने कुछ उनकी कंप्लेंट है और वो मुझे एप्लीकेशन दिया है उन्होंने, और हम लोग जो भी उनकी कंप्लेंट है उस पर जांच करेंगे। कुछ फैमिली के लोगों के बारे में वो कुछ बताना चाह रहे हैं और कुछ बैकग्राउंड भी है इस इनकी जो ये इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। पहले कुछ और रिपोर्ट थाने पे किया था, अभी कुछ नई चीज़ बता रहे हैं। तो जो भी फैक्ट्स हैं उनको हम लोग वेरीफाई करके जो कार्रवाई करेंगे। सतना जिले के अमरपाटन स्थित शासकीय कॉलेज में आज खुलेआम मुनेंद्र वर्मा नामक युवक ने कॉलेज के अंदर घुसकर छात्रा सीमा पटेल के गले पर ब्लेड से हमला कर दिया। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी युवक फरार हो गया है। छात्रा ने बताया कि आरोपी युवक जबरदस्ती फोन पर बात करने की कोशिश करता था, जिसकी शिकायत पीड़िता ने अपने घर वालों से कर दी, जिससे नाराज होकर आरोपी युवक ने इस घटना को अंजाम दिया है। वहीं इस घटना के बाद भी कॉलेज प्रशासन इस मामले से अनजान बना हुआ है। साथ ही छात्राओं का द्वारा मामले की सूचना कॉलेज प्रशासन को दी गई, जिसके बाद छात्रा को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां छात्रा की हालत गंभीर बता उपचार के लिए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। कॉलेज प्रशासन से सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही घटना के बाद से फरार चल रहे युवक की तफ्तीश की जा रही है। इन सबके इतर कॉलेज प्रशासन के रवैये पर सवाल उठने लगा है और छात्राओं की सुरक्षा पर बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है। पटेल और भी पूरी तरह कहाँ पर सर सारे लड़कों को आइडेंटिटी कार्ड दिए गए हैं और यदि कोई अचानक किसी काम बस आता है और किसी के साथ इस तरह की घटना होती है तो पुलिस जो भी चाहे उसके प्रति कार्रवाई करे और हम भी चाहेंगे पूरी तरह जानकारी नहीं है, यहाँ मीडिया और पुलिस के द्वारा आप लोगों को जानकारी मिलती है। तो हम लोग बता रहे हैं ना कि कार्यक्रम में उपस्थित थे, वहाँ कार्यक्रम चल रहा था, अचानक सडन ये घटना हुई और हमें ये बिल्कुल ये बात है क्योंकि कार्यक्रम चल रहा था वहाँ पर और उस समय 100 डायल के लोग आए। तो नहीं ऐसा नहीं कर सकता, जानकारी नहीं है, उससे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब हमारे पास घटना का अभी आप संज्ञान में आया, हम भी कार्रवाई करेंगे। जो हम यदि वो यहाँ का होगा तो छात्र पर कार्रवाई करेंगे, यदि छात्रा है तो उसके बयान लेकर और उसकी रिपोर्ट हम भी। कहाँ है अभी, किस हालत में है ये हमें अज्ञात है, हमें जानकारी नहीं है। छात्रा कहाँ गई आपके कॉलेज से? हमें नहीं मालूम कहाँ गई है, उसके घर वाले कहाँ ले गए, क्या हुआ, ये मेरे जानकारी में नहीं है। आपके कॉलेज की छात्रा है सर? मध्य प्रदेश के खेल मंत्रालय द्वारा आगामी 21 और 22 सितंबर को व्हाइट टाइगर गोल्ड कप नेशनल कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। चैंपियनशिप का आयोजन रीवा नगर स्थित कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जाएगा। चैंपियनशिप के आयोजन समिति के सदस्यों ने आज जानकारी देते हुए बताया कि कराटे की इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, विशाखापट्टनम, महाराष्ट्र समेत अन्य कई जगहों से लगभग 500 प्रतियोगी प्रतिभाग करेंगे। इस कराटे प्रतियोगिता का आयोजन मध्य प्रदेश शासन के खेल मंत्रालय, ओलंपिक संघ, जिला ओलंपिक संघ, रीवा स्काउट गाइड व नेहरू युवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर आयोजक ने सभी लोगों से प्रतियोगिता में उपस्थित होने की अपील की है।
सिंगरौली जिले के बैढ़न में रेत का अवैध खनन कर परिवहन करने वाले कारोबारियों के विरुद्ध जारी अभियान के तहत खनिज विभाग ने हिरवाह नदी क्षेत्र में दबिश देकर आधा दर्जन से अधिक ट्रैक्टर जब्त किया है, जो धड़ल्ले से अवैध रेत खनन का परिवहन कर रहे थे। वहीं खनिज विभाग की इस कार्रवाई में कारोबारी मौके से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक खनिज विभाग को सूचना मिली थी कि जिले के हिरवाह नदी पर रेत कारोबारियों द्वारा रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिसके बाद हरकत में आई माइनिंग विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर धरपकड़ की कार्रवाई शुरू कर दी, जिसमें आधा दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। खनिज विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि एक सप्ताह के भीतर 20 से ज्यादा वाहनों को जब्त किया गया है। अवैध खनन पर लगाम कसने के लिए आगे की कार्रवाई जारी रहेगी। सर, रेत की कार्रवाई हुई सर, ट्रैक्टर ट्राली पकड़े गए सर, क्या मामला है सर और क्या सूचना मिली थी सर? क्या की सूचना मिली थी कि आसपास के यहाँ पे जो नदियाँ हैं जो बैढ़न के इर्द गिर्द हैं, उनमें ट्रैक्टरों के द्वारा रेत की चोरी की शिकायतें कई दिनों से मिल रही हैं। लगातार 2-3 दिनों से कार्रवाई भी चल रही है। कल भी 4-5 ट्रैक्टर पकड़े गए थे, परसों भी पकड़े गए थे। आज सुबह में जैसे इन्फॉर्मेशन मिला कि हिरवाह नदी में रेत के ट्रैक्टर लगे हुए हैं, तो हमने 2 टीमें बनाई और 2 दिशाओं से हम लोग उस पर घेराबंदी किए। तो मौके पे 3 ट्रैक्टर मिले, जो ट्रैक्टर मालिक ट्रैक्टर को छोड़ के भाग गए। रेत को भी खाली कर दिया था, लेकिन फिर उनको हम लोग निकाल करके ले आए और थाने में खड़ा किए हैं। इसी प्रकार से बैढ़न में कन्वेयर बेल्ट के पास भी जांच करने के दौरान एक ट्रैक्टर मिला, उसको भी ला के खड़ा किए हैं। ये भी कार्रवाई से जारी रहेगी? ये कार्रवाई तो निरंतर ही चलती रहती है और चलती भी रहेंगी। बाकी और भी जिन क्षेत्रों में हमें सूचना मिल रही है अवैध उत्खनन की, उन क्षेत्रों में भी हम लोग रणनीति तैयार करेंगे कैसे इन सबको हम लोग रोकें और इस पर अंकुश लगाएं। एक सप्ताह में बीते लगभग कितने गाड़ियों में आप? पिछले एक सप्ताह में लगभग 20 से 22 गाड़ियों का को हमने पकड़ा है और खड़ा किया है। सतना नगरी तो अंधेर थी ही, अब राजा भी चौपट होता दिख रहा है। नियम कानून की धज्जियां उड़ाते एक अवैध कारखाने पर ठोस कार्रवाई करने की बजाय 2 बड़े विभागों के अफसर देखिए कैसे शर्म हया त्याग कर नियम विरुद्ध अवैध कारखाने की खुलेआम हिमायत कर रहे हैं। मील के प्रदूषण से दर्जन भर किसानों ने खेती करना बंद कर दिया है। प्रदूषण के गर्दा से रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, साथ ही मील का गर्दा स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक साबित हो रहा है। लेकिन अफसरों की मिली भगत से अवैध कारखाना बिना अनुमति 4 साल से बेरोक टोक संचालित है। आपको बता दें कि कोटर के पवैया गांव के पास शिव शक्ति एग्रोटेक चावल मिल संचालित है। दबंग मिल के मालिक अफसरों की मिली भगत से बिना प्रदूषण विभाग की एनओसी के 4 सालों से बेरोक टोक अपना कारोबार चला रहा है। वहीं मिल के प्रदूषण से ग्रामीण राहगीर और दर्जन भर किसान बेहद परेशान हैं। शिकायतों के बाद जब कुछ ना सका तो पीड़ित किसानों ने खेती करना बंद कर दिया। बावजूद इसके बेरोक टोक मिल चला रहा है। इस मामले की कवरेज करने पहुंची मीडिया टीम से दबंग मिल मालिक बंसल हाथापाई पर आमदा हो गया। इन सब के इतर हैरान करने वाली बात तो ये है कि प्रदूषण विभाग के बड़े अफसर ने इन 4 सालों में केवल एक नोटिस जारी की है। इतना ही नहीं, साहब ने मील से किसी को कोई नुकसान ना होने तक की बात कह दी है। साथ ही बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई करने की बात कही है। ऐसे में विभाग की मंशा पर सवाल उठना लाजमी है। ये रगौली ग्राम पंचायत के पवैया में सतना सिमरिया सड़क के किनारे में शिव शक्ति राइस एग्रोटेक नाम की राइस मिल चल रही है। लगभग 4-5 साल से बिना प्रदूषण विभाग की अनुमति के चल रही है। इसका प्रदूषण रोड में भी आता है, बगल में खेतों में भी नुकसान होता है, काफ़ी दिक्कतें होती हैं, जिसकी शिकायत हम प्रदूषण विभाग में कर चुके हैं। प्रदूषण विभाग से भी कोई एनओसी नहीं है इसकी। प्रदूषण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमने बिजली कनेक्शन काटने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों को लिख के दे दिया है 2 महीने पहले, लेकिन आज तक बिजली नहीं कटी। हमने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया। सीएम हेल्पलाइन में भी प्रदूषण विभाग ने लिख के दिया है कि हम बिजली काटने के लिए दे दिए हैं, लेकिन पता नहीं क्या कार्रवाई हो रही है। इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाई अब प्रदूषण विभाग वाले और राइस मिल संचालक के बीच में क्या ताल्लुकात हैं, कैसे क्या प्रदूषण आता है। रोड में आता है, रोड से निकलते हैं तो यहाँ भी प्रदूषण आता है, बदबू आती है, खेतों में भूसी जाती है, बगल में नहर भी है, वहाँ भी। देखिए, मैंने उसको स्वयं जाके देखा है और उसको देखने के बाद हमारे विभाग से भी जो लोग जांच करने गए थे उन्होंने रिपोर्ट दी थी और वो 26/6/19 को उसको क्लोज़र की नोटिस दे दी गई थी और उसकी प्रतिलिपि मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को दी गई थी कि उसकी विद्युत विच्छेदन का कार्य कर दें। यह अब और इसको अभिस्वीकृत पत्र 2014 में जारी किया गया था। साथ ही साथ उन्होंने निर्देशित भी किया गया था
कि अब आप पर्यावरण जल अधिनियम और वायु अधिनियम के तहत यहाँ पे सम्मति का कार्य करें। सर चूँकि चालू है वो आप भी स्वीकार रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में किस तरीके की कार्रवाई आप प्रस्तावित करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ क्लोज़र की नोटिस दी जाती है, अगर उसके बाद नहीं होती तो फिर हम कोर्ट केस की बात करेंगे। कितने दिन हो गए आपकी नोटिस दी हुई हैं? कितने दिन हो गए? मैंने इसको जून जुलाई में इनको नोटिस दी हुई है। और पुटअप कब करेंगे केस सर? क्या नियम है पुटअप करने? पुटअप करने का हम उसका सर्वेक्षण कराएंगे, जांच कराएंगे, उसके बाद ही पुटअप करेंगे। सर आप चूँकि मान रहे कि वो अवैधानिक है, एलओसी जारी नहीं है, उसके बाद कौन सी दुविधा है कि केस पुटअप नहीं हो? देखिए, दूसरी बात, अभी वहाँ की स्थिति भी ऐसी नहीं है। शिव शक्ति चावल मिल संभवतः ये पवैया गांव की है ना, और ये कोटा डीसी के अंतर्गत आता है। उससे संबंध में यहाँ न तो हमारे संभागीय कार्यालय में कोई पत्र प्राप्त है और ना ही हमारे कार्यालय में। हमारा उससे वास्ता केवल बिजली बेचने और उससे बिल वसूल करने का रहता है। विच्छेदन के लिए हमारा दूसरे डिपार्टमेंट से एक्सेप्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, तहसील, ज़मीन से जहाँ विवाद संबंधित है वहाँ तो उनकी बात पे हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे इसे लाइसेंस रिन्यूअल की बात है या पर्यावरण विभाग का है, पॉल्यूशन का है किसी का, इनके कहने पे हम विच्छेदन नहीं करते हैं। मेरा तो ये सुझाव होगा पर्यावरण विभाग को कि ये शुरुआत में ही इस चीज़ की जांच परख कर लें कि भविष्य में इस तरह की कोई नौबत आएगी क्या कि पॉल्यूशन होगा। मेरा केवल प्रश्न इतना ही उठता है कि यदि आपने पहले किसी व्यक्ति को अनापत्ति जारी कर दी तो ऐसी अचानक क्या स्थिति बन गई, क्या आप उसको कैंसिल कर रहे हो? इसमें दूसरे तरह के संदेह की बात आ जाती है। किस तरीके का संदेह? हो सकता है आपके बीच में कुछ वैचारिक मतभेद हो गए हों या अन्य कोई परिस्थितियां हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं उस चीज़ को। मध्य प्रदेश में जारी बारिश के दौर ने बीती रात सतना जिले के अमरपाटन में अपना कहर दिखाया, जिसमें काले बादल जमकर बरसे। इस एक रात की बारिश ने नगर परिषद की पोल खोलकर रख दी, जिसमें नगर की चौक हुई नालियों के कारण बारिश का पानी नगर से बाहर निकलने के बजाय लोगों के घरों में जा घुसा। इस दौरान एक कच्चा मकान भी जोरदार बारिश के कारण गिर गया। इसके अलावा क्षेत्र के ग्रामीण इलाके लालपुर में भी सरपंच द्वारा कराए गए विकास कार्यों की पोल खुल गई, जहां नाली जाम होने की वजह से लोगों के घर में घुटनों तक पानी घुस गया, जिसमें स्थानीय लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा है। रीवा जिले के त्योथा थाना क्षेत्र के चाकघाट निवासी ट्रक स्वामी ने एसपी को ज्ञापन देकर एसडीओपी पर कार्रवाई करने की मांग की है। आवेदक का आरोप है कि त्योथर पुलिस ने अवैध तरीके से वसूली करते हुए उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है, जिसमें एसपी ने जांच कर कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया है। पुलिस पर आए दिन अवैध तरीके से वसूली किए जाने के आरोप लगते रहते हैं। इसी क्रम में रीवा जिले के त्योथर थाना क्षेत्र की पुलिस पर भी अवैध तरीके से वसूली किए जाने का आरोप लगा है, जिसमें थाना क्षेत्र के चाकघाट निवासी हाईवा संचालक पवन कुमार शुक्ला ने आरोप लगाया है कि चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा मनमानी करते हुए उनके हाईवा को रोक लिया गया और उसे थाने में खड़ा करा दिया गया, जिसे छुड़ाने के एवज में पुलिस द्वारा मोटी रकम की मांग की गई, जिसमें आवेदक ने 20,000 रुपए देने की बात कही है। पीड़ित का कहना है कि पुलिस द्वारा और पैसे मांगे जा रहे हैं, जिससे वह तंग आ गया है। जिसके बाद पीड़ित ने मामले में कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है, जिसका संज्ञान लेते हुए एसपी ने मामले में जाँच के आदेश दिए हैं। कहाँ के निवासी हैं? मैं चाकघाट का हूँ, वार्ड नंबर 7, बॉर्डर रोड चाकघाट। आपका आरोप है कि त्योथर चौकी प्रभारी बीसी विश्वास और उनके आरक्षकों और एसडीओपी द्वारा आपसे अवैध वसूली की गई, पूरा मामला क्या है? मेरा 28 तारीख को रात 10:30 11 बजे के आसपास में मेरी हाईवे क्या थे लोड होकर के आ रही थी, जिसपे चीरा लगा हुआ था, और चौकी प्रभारी और बीसी विश्वास और आरक्षक विकर्ण सिंह, आरक्षक मुकेश कुमार यादव के द्वारा मेरी गाड़ी क्या कहते हैं चिल्ला चौराहे में रोका गया, जिसपे से मेरे ड्राइवर द्वारा फ़ोन करके बुलाया गया कि यहाँ पे चौकी प्रभारी आपको बुला रहे हैं। मैं जब घटना स्थल में पहुँचा तो वहाँ पे क्या कहते हैं चौकी प्रभारी मैं क्या कहते हैं पहुँचा तो चौकी प्रभारी ने कहा कि गाड़ी थाने जाएगी। तो मैंने उसका विरोध किया। मैंने कहा कि थाने क्यों जाएगी जब मेरे पूरे दस्तावेज कंप्लीट है, और क्या कहते हैं मैं उसको मेरी गाड़ी फालतू थाने क्यों लेकर के जाया जा रहा। चौकी प्रभारी द्वारा कितने रिश्वत की मांग की गई आपसे?
चौकी प्रभारी द्वारा मेरे से पहले 60,000 का बोला गया, क्योंकि मैं जब वहाँ पे वो हुआ तो मेरे को 100 नंबर पे जब मैं घटना स्थल में पहुँचा तो मुझे मेरी ये कार है अल्टो से मुझे उतार करके 100 नंबर पे वो किया गया और बैठा दिया गया। बोले एसडीओपी साहब का आदेश है, वो क्या कहते थाने गाड़ी जाएगी। मुझे मेरा मोबाइल ले लिया गया और मेरा क्या कहते हैं मुझे 100 नंबर पे बैठा करके थाने ले जाया गया, जिसपे से अभद्र गाली गलौज भी चौकी प्रभारी और आरक्षण विकट सिंह द्वारा किया गया, जिसपे से थाने में ले जा करके मुझे अपने चैम्बर में बैठा दिया गया। और मेरे क्या कहते हैं पैसा कितना आपसे मांगते? पैसे में मुझसे क्या कहते पहले वो 60,000 रुपये की डिमांड की है। बोले कि तुम्हारी गाड़ी में एंट्री नहीं आती है और 60,000 रुपये का क्या कहते दिया कितना गए? 20,000 रुपये दिया गया, जिसपे से 20,000 में क्या कहते हैं 3,000 की चालान पर्ची दिया गया तेज गति से वाहन का। और वो एसडीओपी कार तो 20,000 में चालान का कोई भी कागज आपको नहीं दिया गया? नहीं, 20,000 का नहीं दिया गया, 3,000 का सिर्फ दिया गया, जिसपे से पैसे का लेन देन एसडीओपी ऑफिस के ही बगल में क्या कहते हैं लिया गया था, जिसके कि पैसे का ऑडियो वीडियो भी मेरे पास में था, जो कि चौकी में आरक्षक विकट सिंह चौकी प्रभारी द्वारा लास्ट में जाते समय मुझे वापसी होते समय में मेरा डिलीट कर दिया गया, जिसके ऑडियो भी कुछ मेरे दूसरे फ़ोन पे हैं। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, इसकी शिकायत मैंने क्या कहते एसपी महोदय को भी दिया था और उन्होंने एसडीओपी महोदय को ही, जो कि हमारे आवेदन में उनके नाम भी शामिल है, मगर उस पर एसपी महोदय ने उन्हीं को जांच दिया, जिसपे से मैंने सारे दस्तावेज एसडीओपी महोदय को दिखाया और सारी मैंने जांच का वो किया, मगर वो सिर्फ मुझे नोटिस के ऊपर नोटिस दे रहे हैं। इसका मैंने निष्पक्ष जांच मुझे नहीं समझ में आया, तो मैंने आजी महोदय के यहाँ भी इसका आवेदन दिया है। और जब आपके पास पैसा लिया गया तो किसके मतलब कौन पैसा वहाँ लिया? चौकी प्रभारी और आरक्षण विकट सिंह द्वारा लिया गया है, एसडीओपी जी के नाम से लिया गया है, चंद्रगुप्त द्विवेदी जी का उससे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये आप हो सके तो माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी के उस पर भेजे और क्या कहते मेरे को निष्पक्ष जांच हुआ है जो त्योतर एसडीओपी के खिलाफ किसी ने की है कि उनके द्वारा कुछ उनसे पैसे मांगे जा रहे थे और इसकी जांच हम लोग करवा रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये घटनाक्रम पहले से हम लोग के संज्ञान में है, तो मैं बताना चाहूँगा कि एक गाड़ी पकड़ी गई थी ओवरलोड, और उसी में जो है वो उनके खिलाफ जो विधिवत कार्रवाई होती है वो की गई है। माइनिंग में गाड़ी को भिजवाया गया है, जो भी वहाँ से उनका निराकरण होता है वो कराया गया है। संभवतः इसी कार्रवाई से शुद्ध होकर के आवेदक के द्वारा एक शिकायत की गई है कि उनसे पैसे मांगे गए इत्यादि, लेकिन ऐसा कोई हम लोग के पास इनिशियली कोई चीज़ नहीं आई है। लेकिन एक फॉर्मल क्योंकि शिकायत हुई है तो हम लोग एक फॉर्मल उसकी जांच कराएंगे और विधिवत जो भी उसमें फैक्ट्स आते हैं उन पे अगर कुछ बनता है तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। सर, मामले पे आरक्षक विकट सिंह का ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें उन्होंने चौकी प्रभारी को नशा में बताया। देखिए, ऑडियो मैंने सुना नहीं है क्या वायरल हुआ है। अगर कोई इसी मैटर से संबंधित ऑडियो है तो उसकी वो भी हम लोग जांच में इंक्लूड कर लेंगे। वो फ्री हैं और देने के लिए कोई भी एविडेंस अगर उनके पास है तो हम लोग को दे दें, हम लोग उसको जांच में इंक्लूड करेंगे। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए विंध्य टाइम्स के साथ। धन्यवाद।